जानवी हॉस्पिटल आई और अपनी ड्यूटी पर लग गई। राहुल रेहान के लिए एक ऑफर लेकर आया और रेहान ने हाँ कह दी। रेहान राहुल के साथ म्यूजिक स्टूडियो पहुंचा और रिकॉर्ड किया। जानवी रात को घर आई तो देखा कि रेहान आईने के सामने अपना हाथ रखकर परेशान सा खड़ा है। रेहान, जानवी ने कहा। जानवी की आवाज से रेहान ने जल्दी से शर्ट के आस्तीन को नीचे किया। जानवी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मुझे कुछ बताना है। बताओ क्या बात है। रेहान ने कहा कि एक म्यूजिक एल्बम के लिए उन्हें लॉन्च किया है और आज वो एक गाना रिकॉर्ड भी करके आया है। यह सुनकर जानवी के चेहरे पर मुस्कान कर गई और वो खुशी के मारे जोर से रेहान के गले लग गई। इस खुशी में आज का डिनर मेरी तरफ से, रेहान ने कहा। क्या बात है, फिर तो मजा ही आ जाएगा। तुम फ्रेश होकर आ जाओ, मैं खाना लगाता हूँ। रात को करीब 2 बजे थे। जानवी ने करवट बदली तो उसको एहसास हुआ कि रेहान जाग रहा है। जानवी कुछ बोले इससे पहले ही रेहान उसका गला दबाने लगा। जानवी की सांस अटक गई। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। तुझे मैं कभी चैन से जीने नहीं दूंगी, उसने डरावनी आवाज में कहा। नहीं, चिल्लाते हुई जानवी झट से उठी। रेहान ने लाइट ऑन की। क्या हुआ जानवी, कोई सपना देखा क्या? दूर रहो मुझसे, तुम रेहान नहीं हो। कहते हुए जानवी भागने गई तो रेहान ने उसका हाथ पकड़ लिया। जानवी, होश में आओ, रेहान जोर से चिल्लाया। जानवी थोड़ी शांत हुई। क्या हुआ, बताओ मुझे। रेहान, बहुत बुरा सपना देखा मैंने। जानवी ने रेहान को सब कुछ बताया। जानवी, मैं ऐसा भला क्यों करूँगा? ज्यादा मत सोचो, चलो अब सो जाओ। सुबह जानवी हॉस्पिटल आई और अपनी ड्यूटी पर लगी। वो वार्ड से बाहर आई और किसी औरत से टकरा गई। सॉरी आंटी, मेरा ध्यान नहीं था। कोई बात नहीं बेटी। वो औरत जानवी को ध्यान से देखने लगी। क्या हुआ आंटी? मैंने तुमको कहीं देखा है पर याद नहीं आ रहा। बहुत सोचने के बाद भी उसे कुछ याद नहीं आया। कोई बात नहीं आंटी, जब याद आए तो बता देना। वैसे आप यहाँ? डॉक्टर मधु से मिलने आई थी। सॉरी, पर वो अब यहाँ काम नहीं करती, उसकी जगह मैं हूँ। मैं उसके घर का एड्रेस दे सकती हूँ। कहते हुए जानवी ने उसे मधु का एड्रेस दिया। बेटी, तुम्हारा कोई कार्ड वगैरह हो तो? जी बिल्कुल है, ये लीजिए। कहते हुए जानवी ने उसे अपना कार्ड दिया। रेहान स्टूडियो आया और काम में लग गया। सर, 5 मिनट वेट कर लीजिए, फीमेल सिंगर सुहानी शर्मा अभी आती ही होगी, एक आदमी ने कहा। कुछ देर बाद सुहानी आई और रेहान से मिली। हाय हेलो के बाद दोनों रिहर्सल में लग गए। आप बहुत ही अच्छा गाते हैं, सुहानी ने कहा। थैंक्स, आप भी बहुत ही अच्छा गाती है, मजा आएगा साथ में काम करके। मुझे भी। रात को जानवी घर आई, देखा तो रेहान अभी भी घर नहीं आया था। देर रात तक जानवी रेहान का इंतजार करती रही और करीब 12:30 बजे रेहान घर आया। अभी तक जाग रही हो, रेहान ने आते ही कहा। इतनी देर कहाँ लग गई रेहान? रिहर्सल में बिजी था सुहानी के साथ। ये सुहानी कौन है? फीमेल सिंगर है। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं, मैं खाना खाकर आया हूँ जानवी। यह सुनकर जानवी को बहुत बुरा लगा। वो मायूस होकर वहां से चली गई और भूखी ही सो गई। सुबह घर की डोरबेल बजी। जानवी ने दरवाजा खोला तो सामने सुहानी खड़ी थी। आप कौन? जानवी ने कहा। मैं सुहानी। रेहान कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। कहते हुए रेहान सीढ़ियों से उतरकर नीचे आया। चले? सुहानी ने कहा। कहाँ जाना है? जानवी ने रेहान से पूछा। जानवी, आज रिकॉर्डिंग है, इसीलिए मुझे जल्दी जाना होगा। कहते हुए रेहान सुहानी के साथ कार तक आया। आज मैं ड्राइव करूंगी। तुम जिंदा स्टूडियो पहुंचोगे ना? क्या तुम भी रेहान? चलो बैठो। रेहान के इस बिहेवियर से जानवी को बहुत बुरा लगा। जानवी हॉस्पिटल आई और सोच में पड़ गई कि ऐसा क्या करे जिससे उसे अवंतिका के बारे में कुछ पता चल जाए। जानवी हॉस्पिटल से छूटकर फादर के पास आई। ये तुम क्या कह रही हो जानवी? यही एक रास्ता है फादर। पापा ही है जो बता सकते हैं कि अवंतिका मरने से पहले कहाँ रह रही थी। पापा की आत्मा को बुलाना ही होगा फादर। ठीक है, आओ मेरे साथ। फादर उसे एक कमरे में ले आए और धीरज की आत्मा को बुलाया। पापा, प्लीज बताइए कि अवंतिका की मौत कहाँ और कैसे हुई?
इसका जवाब तेरे ही आसपास छुपा है बेटी। झांक खुद के अंदर, तुझे तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इतना कहकर उसकी आत्मा चली गई। कुछ समझ नहीं आया फादर, माय चाइल्ड। हमारे मन में कई ऐसे सवाल होते हैं जिसका जवाब हम बाहरी दुनिया में ढूंढते हैं, लेकिन अपने अंदर झांक कर कभी देखते ही नहीं। सोचो, अपने मन में झांक कर सोचो, कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। धीरज ने सही कहा, अवंतिका तक पहुंचने का रास्ता तुम्हारे आसपास ही है। सोचो जानवी। जानवी घर आई। उसके दिमाग में धीरज और फादर की बातें घूमने लगी। रेहान अभी तक घर नहीं आया था। कुछ देर बाद रेहान घर आया। उसने ज्यादा ही पी रखी थी। लड़खड़ाता हुआ रेहान अंदर आया। रेहान को ऐसे देख जानवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुमने फिर शराब पी? चिल यार, वो सुहानी का बर्थडे था ना, इसलिए थोड़ी। चलो कमरे में चुपचाप और सो जाओ। कहते हुए जानवी कमरे में ले गई। रेहान कमरे में आया और बेड पर लेटते ही सो गया। सुबह रेहान की आंख खुली। वो फ्रेश होकर नीचे आया। देखा तो जानवी किचन में नाश्ता बना रही थी। रेहान जानवी के पास आया और पीछे से उसने जानवी को अपनी बाहों में भर लिया। छोड़ो रेहान, कहते हुए जानवी रेहान से दूर हटी। क्या हुआ, नाराज हो? लेकिन जानवी ने कुछ नहीं कहा। गुस्सा हो? कल रात क्यों पी इतनी? वो सुहानी ने फोर्स किया। यह सुनकर जानवी गुस्से से चिल्लाई, सुहानी सुहानी सुहानी, जब देखो तब सुहानी। साथ में काम करना है जानवी तो थोड़ा कंफर्ट लेवल होना चाहिए ना। मना कर दो, कोई और ऑफर मिल जाएगी। कैसे बातें कर रही हो जानवी? पहले काम नहीं था या मैं मना करता था तब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और अब जब मैं ही कुछ करना चाहता हूँ तब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। अब तुम ही बताओ क्या करूं? चिल्ला क्यों रहे हो रेहान? मैं तो बस जानवी, तुम इतनी शकी कब से हो गई? हद करती हो यार तुम। कहते हुए रेहान जाने लगा तो जानवी ने उसे रोकते हुए कहा, नाश्ता तो करके जाओ, भूख मर गई। कहता हुआ रेहान वहां से चला गया। आंखों में आंसू लिए जानवी उसे जाते हुए देखती